लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी बोल के देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़कर प्रधानमंत्री देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय हुआ एक्टिव। बोले फिलहाल मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म का अब जवाब देगा मुस्लिम समुदाय। जी हां दोस्तों, आज भी धर्म संसद की कार्रवाई होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने देश में विकास नहीं बल्कि ठगी का काम किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। एक बार फिर से जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के बाद उथल पुथल मच गई है बाबा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन फिलहाल हमारे देश में हिंदू मुसलमान पर डिबेटें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद पर हो रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर रवीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये गोदी एंकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर बहस करते हैं, इन लोगों ने अपनी पत्रकारिता को खो दिया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भड़के स्मृति ईरानी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। बोले 410 रुपए की गैस की टंकी पर आवाज फाड़ने वाली स्मृति ईरानी गायब, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत चौधरी ने करा अखिलेश यादव का धन्यवाद। बोले मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी राज्यसभा जाना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक 2024 में मोदी सरकार को देंगी बड़ा झटका। विपक्ष को फिर से जुट गई है एकजुट करने में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी का चैलेंज। बोले बीजेपी में दम है तो चुनाव जीतकर बताए दिल्ली का दोस्तों म्युनिसिपल चुनाव, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा मुस्लिम समुदाय का गुस्सा। बोले फिलहाल देश में मुसलमान को पराया किया जा रहा है। जो इतने सालों से देश का भाईचारा चला आ रहा था हिंदू मुसलमान का, उस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, हिंदू मुसलमान कर सरकार सिर्फ जनता को आम मुद्दे से भटका रही है। उसको दोस्तों ना ही मंदिर से कुछ लेना है सरकार को, ना ही मस्जिद से कुछ लेना है, लेकिन सरकार बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है देश में जिस तरीके की मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, और जो हो रहा है दोस्तों वो भी दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर मौलाना मदनी ने भड़ास भी निकाली। मौलाना मदनी ने कहा कि आज देश में मुसलमानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो भाईचारा था वो हमेशा से जिंदा है दोस्तों। आप समझिए, लोग मंदिर में भी जाते थे, मस्जिदों में भी जाते थे और इससे भाईचारा बढ़ता था। लेकिन आज तो दोस्तों अगर आप मंदिर में घुस गए तो आपने बहुत बड़ा ये समझ लीजिए पाप कर दिया। इस तरीके की चीजें चल रही हैं और जिस तरीके की ये कार्रवाइयां चल रही हैं इसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आज से पहले तो इतना खतरनाक समय कभी नहीं आया। इतना खतरनाक समय इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि आज से पहले मोदी सरकार देश के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थी। इस सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। पिछले 8 साल से मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, यह कहकर के महंगाई कम होगी, बेरोजगारी दर कम होगा, भर्तियां निकलेंगी, लेकिन आप समझिए अब के साल भी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। जब लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ के खिलाफ नारे लगाए थे तब रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा था कि जल्दी ही भर्ती निकालेंगे, और यही बात मौलाना मदनी ने भी कही जो आज देश में चल रही है, जो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो। हालांकि मौलाना मदनी काफी भावुक भी हुए थे कल, लेकिन आज फिर से एक बार जो है यहाँ पर मुसलमानों का ये जमावड़ा देखने को मिला।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में बेरोजगारी महंगाई बढ़ाकर सरकार चुप्पी साधे बैठी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार मोदी सरकार है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के बिगड़ते माहौल में आज लोग सांस नहीं ले पा रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जो बिगड़ती स्थिति है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार किसी सवाल का जवाब दे नहीं रही है। और आज जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक अलग ही रंग में रंग दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता कुछ सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन वो बेरोजगारी महंगाई पर उसको जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है कि हमने महंगाई कम कर देंगे, कब? जब दोस्तों देश आप समझिए बर्बाद हो जाएगा तब। आज 8 साल से सरकार लगातार जनता को बेवकूफ बना रही है। राहुल ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जनता की कमर तोड़ने में लगे। आप समझिए आज दोस्तों कहीं पर सफर करना भी इतना महंगा हो गया है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। जो एलपीजी 410 की आती थी आज वो 1000 के पार हो गई है। क्या दोस्तों देश के ये असली मुद्दे नहीं है, लेकिन देश को भटकाने के लिए मंदिर और मस्जिदों में लगाया जा रहा है, महंगा हिंदू मुस्लिम में लगाया जा रहा है। और ये मुद्दे आज भी देश के बड़े मुद्दे बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारी मीडिया ने तो पायल पहन ली है मोदी सरकार के नाम की। बस एक ही काम है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर डिबेटें करना या फिर मंदिर मस्जिद पर डिबेट करना, और अगर उससे पेट भर जाए तो मोदी सरकार की चरण वंदना दिन रात तारीफें करना। बस मीडिया दोस्तों अब इस कामों के लिए ही बची है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मीडिया पहले वाली मीडिया है जो कि बेबाक तरीके सच बता देती थी, तो आप भूल जाइए। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ मीडिया का हक छीन लिया इनसे दोस्तों, बल्कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इस देश का लोकतंत्र है दोस्तों, उसको ही खत्म कर दिया है। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था लोकतंत्र का, लेकिन आज क्या दोस्तों वाकई में मीडिया अपना काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दरअसल मीडिया वाकई में अपना काम नहीं कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिखने में लगी मस्जिदों को टारगेट कर रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर बात करें नरेंद्र मोदी, ना के मंदिर और मस्जिदों पर 1991 के एक्ट को झुटलाने में लगा संघ। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बार आकर देश से यह अपील नहीं कर रहे कि फिलहाल देश में भाईचारा बनाकर रखें। आपको बता दें ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल देश में इस वक्त अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और दोस्तों देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, भर्तियों की जरूरत है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात करने को तैयार ही नहीं है। जाहिर सी बात है जब सरकार इन मुद्दों पर बात ही नहीं करेगी तो फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। और आज सरकार से अगर आप और हम सवाल पूछते हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मस्जिदों को टारगेट कर रही है, 1991 के एक्ट को झुटला रही है। दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी कहीं ना कहीं इस कानून के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो खुद ये करवा रही है और बीजेपी इस कानून को सपोर्ट नहीं कर रही। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल ओवैसी की एक एक बात में सच्चाई है। दोस्तों जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब एक असदुद्दीन ओवैसी ही ऐसे इंसान थे कि बात सिर्फ बाबरी मस्जिद या राम मंदिर की नहीं है, वो तो भाईचारे के लिए छोड़ भी दी जाए। लेकिन अब जिन केसों जो बाकी के केस चल रहे हैं मस्जिद पर, उन मस्जिदों के खिलाफ भी आवाज उठेगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ। आप देखिए राम मंदिर का फैसला क्या हिंदू पक्ष के उसमें दिया, संगठनों के उसमें दिया हक में, तो दोस्तों आप समझिए सारी मस्जिदों के खिलाफ आवाजें उठने लगी। अब हर मस्जिद को खुदाई करने की बात कही जाने लगी। यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, उस दरगाह को भी खोदने की बात कर दी थी अंधभक्तों ने, लेकिन वहां पर कुछ मिला ही नहीं। और आप समझिए वहां पर जो जाली फैलाई गई थी वो भी झूठ था। तो आजकल जो दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो मोदी सरकार के राज में लोग बांट रहे हैं, खास कर जो बीजेपी ने अपनी सेनाओं को उतार रखा है सोशल मीडिया पर, जो कि दोस्तों उपद्रव मचाने के लिए काफी है। यहाँ पर हम बखूब देखते हैं कि रोजाना इस तरीके के ड्रामे होते हैं और सरकार ये ड्रामे देखती है, सरकार को मजा आता है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की आईटी सेल हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। आप देखिए नरेंद्र मोदी की
कुछ वाहवाही कराना हो या फिर दोस्तों कुछ गलत न्यूज को सच्चा साबित करना हो, ये दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल में ही मिलेगा। कहते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर ये लोग आ जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार को चैलेंज, बोले दम है तो चुनाव जीत के बताए नगर निकाय चुनाव। आपको बता दोस्तों बहुत ही जल्द म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। ये चुनाव को दोस्तों अभी हाल ही में टाल दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली में काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था इस चुनाव को लेकर। लेकिन अब फिर से दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में मामला गर्मा रहा है। अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चेता दिया, बीजेपी को सीधे सीधे धमकी देते हुए वो कहा है कि फिलहाल अगर दम है तो म्युनिसिपल के चुनाव जीत के बताया बीजेपी, इनको वोट ही नहीं मिलने वाले। आपको बताता चलूं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल जो लोग काम करते हैं उन लोगों को आप समझिए दोस्तों उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही, और उनकी सैलरी नहीं मिल रही तो ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए भी बड़ा सवाल है क्योंकि फिलहाल देश में जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने, और इस बात को दोस्तों आप और हम कितना ही झुठला लें लेकिन सच हमेशा सच ही रहेगा। और आप खुद भी देख रहे हैं कि फिलहाल कैसा माहौल बना रखा है, और देश की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब किसी के लिए कुछ बचा नहीं है और ये साफ हो गया है। और इसीलिए केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी राजनीति दोस्तों थोड़ा अलग ढंग से कर रहा है। दिल्ली की में अभी तक मोदी सरकार को सत्ता हासिल नहीं हुई। मोदी सरकार हमेशा दिल्ली से दोस्तों दूर रहती है। दिल्ली की जनता ने आज तक नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को दोस्तों मौका ही नहीं दिया। हमेशा या तो कांग्रेस रही है वहां पर, और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने वहां की सत्ता को हासिल कर लिया। बीजेपी का बनवास आज तक दोस्तों खत्म नहीं हुआ, और यही कारण है जो आने वाले 50 सालों में भी दोस्तों मोदी सरकार दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। क्योंकि फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उससे तो यही पता चलता है कि सरकार की नाकामियों के पीछे जनता नहीं जाना चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद पर लेकर 30 मई को होगी सुनवाई, यानी कि कल हो सकता है दोस्तों एक ऐतिहासिक फैसला। आपको बताता चलूं दोस्तों ज्ञानव्यापी पर कल जो सर्वे हुआ है, मस्जिद में वीडियोग्राफी हुई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। इस सर्वे में पता चलेगा दोस्तों कि क्या है। आपको बताते चले मुस्लिम पक्ष का साफ कहना था कि वहां पर फव्वारे को भी शिवलिंग बताया गया है, और वीडियोग्राफी में इन्होंने कहा कि हमें त्रिशूल और डमरू के वो मिले निशान। अब आप समझिए दोस्तों वीडियोग्राफी के द्वारा इनको दीवार पर डमरू और त्रिशूल के निशान मिल गए, जबकि मुस्लिम समुदाय का साफ साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ झूठ उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों देखिए खबरें तो गलत भी हो सकती हैं, जाहिर सी बात है मस्जिद को लेने के लिए रिपोर्टें गलत आ जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का भरोसा ही नहीं है रिपोर्टों पर। उन्होंने तो साफ कहा है कि फिलहाल जिस कमीशन ने ये सर्वे किया है उससे कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और जाहिर सी बात है दोस्तों आप समझिए मस्जिदों की खुदाई, उनके सर्वे कुछ मिलना है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर झूठे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि फिलहाल हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि वहां पर फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं देश की जनता भी इससे गुस्से में है कि फिलहाल ये जो पतरे मचाए जा रहा है, ये जो राजनीतिक लोग मचा रहे हैं, ये हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में दोस्तों दरार डालने की एक नाकाम कोशिश है। आप समझिए बेरोजगारी दर तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार को ये मुद्दा मिल गया है कि फिलहाल बेरोजगारी से, महंगाई से जनता को कैसे दूर रखना है। इन्हें मंदिर मस्जिद में उलझा दो, ये उसी में उलझे रहेंगे। ना कोई पेट्रोल डीजल के बारे में बात करेगा, ना कोई बढ़ती महंगाई के बारे में बात करेगा, सिर्फ बात करेंगे तो मंदिर और मस्जिद पर, डिबेटें करेंगे तो मंदिर और मस्जिद पर, हिंदू और मुसलमान पर। मैं देख रहा हूं दोस्तों लगभग आप समझिए लगभग दोस्तों 15 दिन से यही नंगा नाच चल रहा है मीडिया पर, मंदिर मस्जिद। बल्कि आप समझिए ये इनका बस नहीं चलता, वरना रात भर ये लोग यही कार्यक्रम करते रहे, लोगों को सोने भी नहीं दे। और जो अभी चल रहा है उससे देश का माहौल बिगड़ ही रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर है, आराम से घूम रहे, इनको क्या लेना देना भैया। देश में दंगे होते हुआ करें, एक दूसरे को मारे लोग तो मारा करें, प्रधानमंत्री थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो किसानों के मरने पे कह रहे थे, तो क्या हुआ, कोई मेरे वजह से थोड़ी वो किसान मारे गए हैं।
आप समझिए। और ये बात किसने कही थी दोस्तों? मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया था कि मोदी जी में अहंकार आ गया है। किसानों के मरने पर वो कह रहे थे मैं क्या करूं, कोई मेरी गलती की वजह से नहीं मरे वो किसान, इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों। आप समझिए, इससे ही साबित हो जाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है। सिर्फ ये कर देने से भाइयों और बहनों इससे काम नहीं होने वाला दोस्तों। देश में आज एक बदलाव की जरूरत है और देश में कहीं ना कहीं अब देश में एक बड़ा आंदोलन होगा। और जिस दिन वो आंदोलन शुरू हो गया उस दिन मोदी सरकार की सत्ता तो हिलेगी दोस्तों, लेकिन आप समझिए बीजेपी को लोग खत्म कर देंगे कि अब वो कभी दोबारा सत्ता में ना आ पाए। उसको पूरी तरीके से बायकॉट किया जाएगा बीजेपी को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने दोस्तों पंजाब में किया दावा ठोका, बोले फिलहाल उपचुनाव में 2 सीटों पर हम ही जीतेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में 2 सीटों पर जल्द चुनाव होने वाले। ऐसे में दोस्तों सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार रही तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों को उतारने की होड़ में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें हालांकि बीजेपी की हालत तो ना के बराबर ही है पंजाब में, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये 2 सीट भी वो जीत लेंगे। आपको बता दें एक में बताया जा रहा है भगवत मान की बहन को खड़ा किया जा रहा है, तो दूसरे में दोस्तों जो साफ सफाई का काम करते हैं वहां के उनको खड़ा किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एक तरफ दिल्ली के, दूसरी तरफ पंजाब में 2 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में दोस्तों अब सियासत फिर से एक बार गर्म होने की कगार पर आ गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका नाम सिद्धू पाजी की नहीं कट रही है जेलों में सही से रहते हैं। सिद्धू पाजी को दोस्तों आप समझिए 1 साल की सजा हो गई है, जिसके बाद सिद्धू पाजी को बताया जा रहा है स्वास्थ्य खराब हो गया है जेल में। आपको बताया दोस्तों हालांकि सिद्धू को घर के खाने और उसकी इजाजत दे दी गई थी, लेकिन आपको बताते चले सिद्धू की जेल में हालत बहुत टाइट हो गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों जेल में अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, तो सिद्धू पाजी कौन से खेत की मूली है। और यही कारण दोस्तों जो सिद्धू पाजी ने अपील की है पैरल की कि फिलहाल उनको बताया जा रहा है सिद्धू पाजी को जल्द ही दोस्तों आपको बता दें बाहर निकालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें ये मामला काफी पुराना था जिनमें उनको सजा सुनाई गई है 1 साल की। लेकिन ये तो साबित हो जाता है कि फिलहाल सिद्धू पाजी से रहते नहीं बन रहा है जेल में और यही कारण है जो वो अब कहीं ना कहीं भगवत मान से गुहार लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी ने कहा अखिलेश यादव का शुक्रिया, बोले फिलहाल सम्मान देना चाहता हूं अखिलेश जी को। आपको बताया दोस्तों आखिरी वक्त तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि राज्यसभा कौन जाएगा। एक तरफ तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिलहाल जो राज्यसभा की आखिरी सीट है उस पर कहीं ना कहीं दोस्तों डिंपल यादव जाएंगी, लेकिन आपको बता दें अखिलेश यादव ने अपना वादा निभाते हुए वो आखिरी सीट को जयंत चौधरी को दे दिया। और यही कारण है जो जयंत चौधरी के वहां जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा जाकर अब जयंत चौधरी जो है सपा का परचम लहराएंगे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें जल्द ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, ज्यादा समय रह नहीं गया, 1-1.5 साल का रह गया है। और ऐसे में दोस्तों सभी पार्टियों ने लोकसभा की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार अखिलेश यादव लोकसभा में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए अखिलेश यादव पूरा दम लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें विपक्ष पार्टियां जो वो एकजुट होने की बात कर रही हैं, लेकिन देखना यह है कि लोकसभा में क्या अब की बार जादू दिख पाएगा दोस्तों बीजेपी का, क्योंकि अब की बार इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। लोगों ने 2 बार मौका देकर देखा, लेकिन देश में दोस्तों कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर और मस्जिद हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अब बीजेपी का उल्टी गिनती जो है वो उसको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2024 का काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका है। और कहते हैं दोस्तों जब किसी अच्छी चीज की शुरुआत करने जाओ तो फिलहाल उन लोगों पर आप समझिए एक तरीके से बीजेपी पर ये कटाश है आम जनता का। ना दोस्तों आप समझिए नौकरी पेशा करने वाला बीजेपी को वोट देना चाहता है, ना ही व्यापारी बीजेपी को वोट देना चाहता है, क्योंकि जीएसटी लगातार बढ़ती गई, जीएसटी लगा दी गई, टैक्स दरें बढ़ती जा रही हैं, लोन लेना महंगा होता जा रहा है दोस्तों। आज आम जनता के लिए जो नॉर्मल चीजें वो खरीदना मुश्किल हो गया है। तो उसके बाद तो दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सरकार पूरी की पूरी नाकाम हो गई है, और एक नाकाम सरकार से उम्मीद रखना यानी कि दोस्तों अपने सर पर ही दे मारना। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों